राजेश सर, क्या ऑपरेशन बजूका क्या है ये ऑपरेशन बजूका, आपने एक अपराधी का नाम सुना होगा, श्री प्रकाश शुक्ला, गोरखपुर का रहने वाला यहीं था। पड़ोस के है ना? हाँ, गोरखपुर के रहने वाले थे गोरखपुर का। बड़ा आतंक था सर, बहुत आतंक था। उसकी जो क्राइम का जो उसकी एज थी वो सिर्फ 5 साल थी। 5 साल में इतना नाम और सर? 5 साल में उसने यहीं लखनऊ में एक 31 मार्च 98 को एक बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे, वीरेंद्र शाही जी, वहाँ के गोरखपुर के ही थे। और बाहुबलियों का आप सब जानते हैं, काफिलों में लेके निकलना, बंदूकों की राइफलें बाहर निकाल के चलना, बहुत बहुत बड़ा नाम था उनका बाहुबलियों में। उनका विरोध हरिशंकर तिवारी एक दूसरे बाहुबली थे, उनसे था। किसी बात को, किसी टेंडर या किसी ठेके को लेके श्री प्रकाश और वीरेंद्र शाही की अदावट हो गई। 31 मार्च को यहीं इंदिरा नगर में, लखनऊ में स्प्रिंगडेल स्कूल है, स्कूल के बाहर उस दिन रिजल्ट डे था बच्चों का, छोटे बच्चों का स्कूल था। तो 200-250 बच्चे रहे होंगे और उनके सारे पेरेंट्स थे। वीरेंद्र शाही एक किसी अपनी महिला मित्र के साथ जहां रुके हुए थे, वहां से निकल के एक किसी मकान पे जा रहे थे जो उन्हें खरीदना था। ये अपने 2 साथियों के साथ उसी भीड़ में जहां पेरेंट्स थे वहीं खड़ा हुआ था। फिर इसने पहले पीछे से गोली मारी, वो गिर गए। वो महिला मित्र थी, वो एक छोटा बच्चा था, वो वहां से चले गए। उसके बाद उसने गोली मारनी शुरू की, उलट पलट के मारी। ये कंफ्यूजन हो गया कि हार्ट किधर है, तो 5 गोली इधर मारी, 5 गोली इधर मारी। और ये पूरा वाकया, वो छोटे छोटे बच्चे, 100-125 बच्चे होंगे और उनके पेरेंट्स ये देख रहे थे। दिन के 11 बजे की बात है। आप ये सोचिए कि उन बच्चों पे आज भी वो बच्चा आज होगा 30 साल का, 32 साल का हो गया होगा, जिसने अपनी आंखों से वो देखा है, या वो पेरेंट्स, उनके दिमाग से वो चीज कभी निकले। उस समय तो ये लगा कि 2 लोगों की दुश्मनी है, एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। जब शाम तक ये पता लग गया कि नहीं, ये वीरेंद्र शाही थे जिनको मारा गया, और फिर ये लगने लगा कि साहब जब ये वीरेंद्र शाही का मर्डर हो सकता है या ये कर सकता है श्री प्रकाश, और वो ओन करता था। अच्छा, वो फोन करके अखबारों के दफ्तर में ओन करता था कि ये मैंने किया है। इतनी गोलियां उन्हें मारी थी कि पोस्टमार्टम हाउस में घंटों जो एंट्री और एग्जिट है, इसको गिनने में समय लगा था। इतनी गोलियां मारी थी, दिन में मारी थी, इतने लोगों के बीच में मारी थी। और ये इस तरह के 1-2 नहीं, उस छोटे से स्पैन में उसने बिल्कुल सिस्टम को भी हिला के रख दिया था। पुलिस को पता होता था सर? हाँ, पुलिस को तो शुरुआत में ये पता ही नहीं लगा कि ये कौन है, क्योंकि तब वो अशोक सिंह के नाम से जाना जाता था कि अशोक सिंह है, अशोक सिंह। ये इनके वीरेंद्र शाही जी के मर्डर के बाद ही उसका असली नाम पता लगा कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है, गोरखपुर का ही रहने वाला है, और इसके पहले भी उन पे अटैक कर चुका है, जिसमें वो एम्बेसडर्स थे और उनकी गनर की मौत हुई थी। ये तो हुआ मर्डर वाला। उसके अलावा यहाँ एक मूल राज अरोरा उस जमाने में लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर थे, लखनऊ में ही। ये जो छोटी लाइन का जो स्टेशन है चारबाग का, ये उसके कॉन्ट्रैक्टर भी वही थे, उन्होंने बनाया था। आशा अपार्टमेंट सबसे पहले लखनऊ में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, वो उनकी बनवाई हुई थी। उनको दिन में हजरतगंज में उनके ऑफिस से 4 लोग उठा के ले गए, जिनमें श्री प्रकाश शुक्ला भी था। गाड़ी में नीली बत्ती लगी रही, यहां से बिहार ले गए, बिहार में रखा, और उसके बाद फिर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती ली गई। इसी तरह यहां लखनऊ में ही एक दवा की कंपनी थी बड़ी, सोलमन एंड सोलमन। उसके मालिक थे श्री के रस्तोगी, और उनके लड़के थे कुणाल रस्तोगी। कुणाल रस्तोगी आज भी हैं। और यहीं गोखले मार्ग में जहां हमारा इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, उसी के थोड़ा आगे ये पिता पुत्र दोनों जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे। आगे से ये मारुति 800 था, इसने गाड़ी उनकी ओवरटेक की, रोका, बच्चे को उनके निकालने की कोशिश की, कुणाल को। उन्होंने विरोध किया और वहीं पर उन्हें गोली मार दी। कुणाल को किडनैप करके ले गया, और उसके बाद फिर उसकी फिरौती ली इसने, बड़ी फिरौती ली। तो आप ये सोचिए ना कि अब जैसे वो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, व्यापारियों के मन में क्या उस समय रहा होगा। उनको तो ये लगता था साहब कि पूरा सिस्टम ही फेल है, पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती।
दिन दहाड़े ये सब हो रहा है। तो ये जो जैसे परसेप्शन की बात अभी आपने कही, तो इस तरह की घटनाएं परसेप्शन लोगों का पुलिस के प्रति खराब करती हैं। लेकिन जब इसका एनकाउंटर हुआ, मारा गया, तो ये परसेप्शन ठीक हुआ कि भाई यही पुलिस वाले हैं जिन्होंने इसको मारा मारा भी। भी।